हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है इंडियन सोसाइटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियन मेन। जी हाँ, ये टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पीड़ा देगा। बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे तू तो मेल शॉवनिस्ट है, तू तो फीमेल्स का अगेंस्ट है, ऐसा वैसा है। लोगों को बहुत ही मतलब बहुत सुपरफिशियल व्यू होगा अगर आप ऐसा सोचेंगे और अगर आप ऐसा कंक्लूड करेंगे इस वीडियो से। बट जो भी बात मैं इस वीडियो में अभी बोलने वाला हूँ वो अनफॉर्चुनेटली इट्स सैड, वेरी वेरी सैड। एंड ये बहुत बुरा हाल है आज के टाइम पे हमारे इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली मेन, मर्दों का। तो बहुत इससे मेन चीज़ जो है, अगर आप ये एक्सप्लोर करें और समझें कि आपने कभी सोचा है कि जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं आज के टाइम पे वो ज़्यादातर बहुत जल्दी इंडियन मेन को क्यों आ रहे हैं, मर्दों को ही ज़्यादा हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। आपने कभी इस बात पे विचार किया है? फीमेल्स को इतना नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मोर नंबर ऑफ मेन आर डाइंग अर्ली ड्यू टू हार्ट अटैक। ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, इस पे बहुत सोचने का स्कोप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सोचता नहीं है। और ठीक है, मतलब ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई मेल्स की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज देखो, कहने की बात ये है कि सबको पता है दिस वर्ल्ड इज़ ड्रिवन बाय मैन। दिस इज़ अ मैन्स वर्ल्ड। पहले से यही चला आता आ रहा है। आदमी ही इस दुनिया को चला रहे हैं। अब इस ये जो मैंने वर्ड बोला ना, अब इसको सुन के सारे लेडीज़ लोग बोलेंगे अरे तू तो अभी ऐसा बोल रहा था, अब तू उल्टा हो गया। तो मैं किसी को यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जो बात बताने आया हूँ वो बहुत डीप है, बहुत लेयर्ड चीज़ है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोच समझ के मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और तब जाके आपको एनालाइज करके समझना है कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। और अपने दिल से, दिल पे हाथ रख के बोलना है अपने से, खुद से, कि यार ये जो बोल रहा है क्या वो सही है, लॉजिकली सही है। हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस हो, आपका कुछ व्यू हो, या हो सकता है कि आपका एक नैरेटिव हो कि नहीं यार ये ऐसा ही होता है। आपको लगता हो कि यार टोमेटो इज़ अ फ्रूट, लेकिन नॉट ऑल फ्रूट्स आर टमाटोज। करेक्ट, ये बात तो लॉजिकल है, ये बात लॉजिकल है आपको, पर लेकिन आप ये नहीं मानते। हो सकता है आपको सिर्फ एक ही बात पता हो कि टोमेटो इज़ अ फ्रूट, आपको ये नहीं पता हो कि यार ऑल फ्रूट्स आर टमाटोज, सॉरी ऑल फ्रूट्स आर नॉट टमाटोज, ये नहीं पता होगा। तो यही बात है। तो यार कहानी शुरू होती है, ये जो सैड स्टोरी है मर्दों की, ये कहानी शुरू होती है जब लड़का, कोई भी लड़का, यंग, डैशिंग, जब वो 18 साल के बाद एडल्ट बनता है, ही दैट गाय गोज़ इनटू फॉर हायर स्टडीज़ इन हिज कॉलेज। जब वो स्कूल पास करता है 16, 17, 18, ये मान के चलिए 16, 17, 18, 19, तो इस एज ग्रुप के बीच में वो लड़का एंटर करता है कॉलेज फॉर हिज नेक्स्ट रेस ऑफ लाइफ। तो वहाँ पर उसको बताया जाता है कि बेटा बेटा आप पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, 2 से 4 साल, और बढ़िया नौकरी करके आ, बढ़िया नौकरी तू क्रैक कर और बढ़िया पैकेज क्रैक कर, बाकी सब सेट है बेटा, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, बस ये काम तो कर ले, ये इंश्योर कर ले कि अच्छा हो जाए और सब बढ़िया होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर उसको स्ट्रेस चला जाता है सोसाइटी द्वारा, उसकी खुद के माता पिता, बाकी लोग। ठीक है, अच्छा ठीक है, डाल दिया, हो गए। फास्ट फॉरवर्ड 4 years, 5 years डाउन द लाइन, when द लड़का इज़ अराउंड 25, ठीक है,
आप सब लोग मेरे साथ पूरे इस वीडियो में साथ रहें, मेरे साथ हर स्टेप पे रहे और समझे, ट्राई टू कनेक्ट विथ मी। देन आपको चीज़ें समझ में आएगी कि यार ये जर्नी पूरी स्टोरी लाइन है ना, जब आप ट्रैक करेंगे और फाइनली जब सब बातों को आप क्लब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत लेयर टॉपिक है। ऐसे चलते चलते ऐसे आप ओपिनियन नहीं फेंक सकते अपना। आपको लॉजिकली सब चीज़ें समझनी है और क्लब करके एक ओपिनियन आपका होना चाहिए। हो सकता है कि इसके बाद भी आपका ओपिनियन चेंज ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी अगर आपके मन में डाउट जगा तो मेरा काम यहाँ मैं सक्सेसफुल रहा, बिकॉज मेरा काम है आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्वेश्चन करना। एंड जब किसी इंसान का बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन होता है देन इट इज़ अ गुड साइन कि हाँ आप कुछ नया सीखे हो आज। तो मेरा आइडिया यही है कि कुछ हमेशा रोज़ नया सीखना चाहिए। तो गुड पर्सन इज़ समवन हु इज़ क्यूरियस एंड हु इज़ रेडी टू यू नो accommodate or accept good things for a change in his or her life। तो हाँ जी, तो 25 साल के आसपास ये लड़का अच्छा लेट्स से अच्छी नौकरी पकड़ लेता है, बढ़िया इनकम होती है, ठीक है, पैसा धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। अब एकदम से जो लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स जो पहले बोलते थे कि बेटा सब अच्छा हो जाएगा, ये पैसे का ध्यान दे वगैरह वगैरह, नौकरी आ गई। अब बात शुरू होती है शादी की, लड़का लड़की, अफेयर्स वगैरह वगैरह, रोमांस, लव लाइफ शुरू होता है जब आदमी 3rd ईयर 4th ईयर में होता है और ऑफिस में होता है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पर लाइफ का एक अलग चैप्टर शुरू होता है और धीरे धीरे वो जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट एकदम पीक पे होते हैं उस समय, और तब बहुत कुछ करने का मन करता है। तो तब क्या होता है कि काफ़ी बार जो मेल ईगो है वो वहाँ पर क्वेश्चन की जाती है, किसके द्वारा, ऑब्वियसली बाय द ऑपोजिट जेंडर, कि तूने ऐसा कर दिया, तुझे ये नहीं आता, तू वैसा है, तू वैसा है। यहाँ पर एक टेस्ट होता है इंडियन मेल्स का कि इस बैटल में वो कैसे खरे उतरते हैं, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी वादी कर ले, या इसकी शादी नहीं हुई तो भाई ठीक है, कोई दोस्ती वोस्ती यारी है आपकी रिलेशनशिप है विद द ऑपोजिट जेंडर, तो वहाँ पर आपका टेस्ट होता है, लड़की आपका टेस्ट करती है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ये बहुत ही डार्क चीज़ है, बहुत डीप चीज़ है, कोई नहीं बताएगा, आई मीन ऑब्वियसली सामने वाला नहीं बताएगा। हर लड़की सी व्हेन आई से हर लड़की, द फैक्ट इज़ दैट मैं ये समझता हूँ कि लड़कियाँ बहुत समझदार होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमसे एक कदम आगे हैं समझदारी में, मैं ऐसा मानता हूँ। EQ ऑब्वियसली हो सकता है IQ कम हो, लेकिन उनका EQ बहुत हमसे बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमसे EQ में ऑलवेज दे आर अहेड ऑफ अस। तो आपका वो इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट करती है, आपको टेस्ट करती हैं, कुछ बातें बोलकर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और तब आपका टेस्ट होता है। अब ये लड़कियां टेस्ट करती हैं, दूसरी तरफ से आपके पेरेंट्स टेस्ट करते हैं कि बहू कब ला रहा है वगैरह वगैरह। देन आप इट्स लाइक 3 फ्रंट्स से आप पे अटैक हो रहा है। 2 फ्रंट्स तो मैंने बता ही दिया आपको, आपके पेरेंट्स, दूसरे आपकी महिला मित्र, तीसरा आपका जॉब। वहाँ आपका जो बॉस वगैरह है, ऑफिस कलीग्स हैं, वो वहाँ से अटैक कर रहे हैं, ये बना, ये कर, ये काम कर, EOD, आई नीड दिस एट बाई EOD, कल तक चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो सो यू स्टे लेट, यू slog hard, and somehow you know you come through the deep waters, especially in this stage। ठीक है, हो गया। ओके, अगेन फास्ट फॉरवर्ड 3 years or 4 years let's say। सो
around 29 to 32 you get married. Okay, by this age gap you get married. And and another fast forward 1 year, and maybe you find yourself that you are planning for a baby, you're planning for kids, you're planning for your new house, your new car, and many more things, vacations वगैरह वगैरह साथ में अपनी स्पाउस के साथ. और क्या होता है कि जब आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली वो जनरली क्या होता है कि दे गेट मैटरनिटी लीव, तब वो काम नहीं कर पाती हैं ड्यू टू मेडिकल रीजंस. देन यू आर द पर्सन, आप पे फिर एक टेस्ट होता है, सोसाइटी आप पे ये करती है, आपकी स्पाउस आपको यू नो एक तरह से आपकी टेस्ट लेती है, एंड दैट गिव्स यू अ किक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर. आपको पता है कि आपके पीछे स्पाउस है, एंड उसके एंड शी इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू योर फ्यूचर जनरेशन. देन आपको लगता है कि नहीं, आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी है उसके लिए जो पीछे आने वाला है, आने वाली है. और इस दौरान सोसाइटी भी आपका, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये स्टोरी चलती रहती है. ठीक है, इस दौरान ये भी होता है कि अगेन आपके पेरेंट्स होते हैं, अब कुछ कटू शब्द बोले जाते हैं उनकी तरफ से जब आप अपनी वाइफ की केयर करना शुरू करते हो वगैरह वगैरह. तो आप पे ये व्यंग किया जाता है, आप पे ये शब्द रूपी बाण फेंके जाते हैं आपके पेरेंट्स के तरफ से कि आप बीवी के गुलाम बन गए हैं. आपने, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये ताने सुनने को मिले ही होंगे ऑब्वियसली. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सपना ही आ रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है, नहीं होता है. मुझे आप सिर्फ ऐसे पर्टिकुलर बहुत कम लोगों को होता है, काफ़ी लोगों होता होगा. और इसका उल्टा भी होता है. अगर आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं थोड़ा सा, तो उस तरफ आप जाते हैं, जैसे आपकी बीवी आपको टॉन्ट मारती है, अरे तू तो माँ का लाडला है, मामाज बॉय है, तो फिर यहाँ पर आपको अपने सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है. तो आपको लगता है कि यार मैं क्या बेवकूफ़ हूँ. आपको अपने पे डाउट होने लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं इसकी केयर करूँ तो साला ऐसा हो जाता है, मैं इसकी केयर करूँ तो भैया वो लोग बुरा मान जाते हैं. आप सोचिए एज अ मैन कितना डिफ़िकल्ट है. और अभी तो स्टोरी भैया मेड में है, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी कितनी यातनाएं, कितना संघर्ष है. सोचिए एक मर्द की लाइफ में शुरू से करीब 16 से 18 साल की उम्र से लेकर अब तक, और उसके आगे भी जो अभी आगे बताऊंगा मैं, इतना संघर्ष जो है उसकी लाइफ में है. यातनाएं, जो ताने वगैरह जो उसको सुनने को मिलते हैं. ठीक है, अच्छा ठीक है, सब सोचते नहीं, ठीक है ऐसा है. बहुत लोग जो है जनरली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है एंड जो लोगों से मैंने फीडबैक लिया है वगैरह वगैरह, बहुत लोग क्या होता है कि वन साइड हो जाते हैं. इधर वो एक्चुअली बीवी के गुलाम बन जाते हैं, और इस दौरान माता पिता नाराज हो जाते हैं, अरे यार मेरा बेटा मेरी बहू का गुलाम बन गया. माँ जो है बेटी की वो परेशान हो जाती है, कलेश करती है. फिर या अदर वे राउंड, बीवी परेशान है, हाय रे मेरा पति कैसा, किससे शादी कर ली मैंने, किससे शादी कर ली, अपनी माता का ये कर रहा है, अपनी उनकी लगाए पड़ा है, मामाज बॉय है, कुछ काम करता नहीं है, सब मुझे करना पड़ता है, और सास मुझे सुनाती है, कलेश करती है. लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ मर्द होते हैं जो यार थोड़े से यहाँ से थोड़े से ये होते हैं. मैं कहूँगा कि रियल मर्द वही होते हैं जो कि किसी का तराजू की तरह ऐसे ऐसे नहीं होते. वो न्याय पे चलते हैं, न्याय के पाथ पे चलते हैं, वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं, वो किसी के नहीं होते.
वो किसी की तरफदारी नहीं करते। जो इंसान सही है वो उसके उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं कि यार माता है तो माता को सपोर्ट करो, या बीवी है तो बीवी को पीछे ही पैर पड़ो, ऐसा करो। वो अपना दिमाग लगाते हैं और उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी रहती है। ऐसे लोगों की वो बहुत कम है इस दुनिया में। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन फास्ट फॉरवर्ड 7 to 8 years, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है। तो फिर आप अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, पैसे कमाने बिजी हैं आप, बिकॉज आपको पता है यू आर मोस्टली द सोल अर्नर इन योर फैमिली। तो अब बच्चा टॉन्ट मारता है आपको कि पापा आप तो ऑफिस में ही रहते हो, हमें टाइम नहीं देते, कभी हमारे साथ घूमने भी जाया करो। बच्चा भी देखता है कि आप लैपटॉप में ही लगे पड़े हो, ऐसे ऐसे करके काम करने में लगे हो, रात को लेट आ रहे हो। कभी कभार मम्मी भी बोलती है बेटा आपके पापा तो लेट आते हैं, क्या करूं मैं। तो बच्चा कभी कभार, ठीक है बच्चे छोटे होते हैं लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आप पे आपका एक बड़ा टेस्ट भगवान लेता है, और वहाँ पर आपको बहुत ही जुडिशियसली सब चीज़ें बैठानी पड़ती हैं। अच्छा ये ऑफिस का इतना काम है, ठीक है ओके, उसके बाद वाइफ को इतना टाइम, ओके, इसके बाद बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करना है, अच्छा ठीक है। ये सब करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। बहुत लोगों का एक एक चीज़ बहुत अच्छा है लेकिन बाकी सब बिगड़े हुए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मॉडर्न डे इंडिया, उनका एक चीज़ अच्छा है तो नौकरी अच्छी है और बाकी सब ख़राब है। वो फैमिली से अलग हो गए हैं, फैमिली में उनको कोई पूछता नहीं है, बल्कि वो याद रखना ही इज़ द सोल अर्नर, पैसा वही ला रहा है। जो बच्चा साइकिल में घूम रहा है वगैरह वगैरह कर रहा है, उसको पैसा कौन दे रहा है? वो पिताजी दे रहे हैं। कि बस क्या इस एज में, इस स्टेज तक ना आप आदमी से बाप बन जाते हैं। एंड जब आप बाप बनते हैं ना, बाप इज़ ए वेरी, हम तुम्हारे बाप हैं, ये जो बोलते हैं ना, बाप बनना बहुत बहुत मुश्किल है आज के समय में। आदमी तो कोई बन सकता है, उसमें क्या करना है, लेकिन बाप बनना बहुत बहुत मुश्किल है। बिकॉज बाप, when we say you are a बाप, then it comes with tons of responsibilities, और एक बहुत ही मेच्योर रोल है वो, जो जिसमें बहुत मेच्योरिटी चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ही सेंस ऑफ लीडरशिप चाहिए एक तरह से। बिकॉज आप जो है मार्ग दिखा रहे हैं, आप टॉर्च मार के आप अंधेरी सड़क पे टॉर्च मार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि चलो आगे चलो, आप अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप होना आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़ी बात है, और अगर आप कर रहे हैं तो सल्यूट है आपको। तो ठीक है, ये करीब 40 से 50 उम्र में आप बाप वाले स्टेज में पहुंचते हैं। एंड ये स्टेज जो होती है, इसको स्पेशली अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, जहाँ पर आपके बच्चे लेट्स से दे आर, आप वो भी कॉलेज में चले जाते हैं, तब वो भी अपनी लाइफ की शुरू हो जाती है। उनका जो आपके साथ हुआ था सेम उनके साथ शुरू हो जाता है। तो फिर आपको लगता है कि यार मेरे साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता वगैरह वगैरह। तो और बीवी के साथ भी बहुत लोगों का ऐसा है कि आपकी जिनके स्पाउस के साथ उनकी बनती नहीं है वगैरह वगैरह, या बनती मतलब इतना कनेक्ट नहीं होता है जितना पहले था। बिकॉज बहुत चीज़ें हैं। बिकॉज अब यहाँ पर ना सब चीज़ें मैं खोल के बात कर नहीं सकता, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, टाइम की लिमिट है, और बहुत चीज़ अगर खुल के बात करूँगा तो बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सब खुल के बातें मैं करता हूँ अपने वेबिनार्स में, जब मैं वेबिनार कंडक्ट करता हूँ जहाँ पर मेरे खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कोई ऐसे लिमिट नहीं है, और ऑफ कोर्स इट्स चार्जेबल, बट वहाँ पर खुल के बातें होती हैं एकदम, किसी से कुछ डर नहीं है। यहाँ थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करना पड़ता है।
तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, अगर आपको और जानना है इस बारे में तो you can always connect and you can join my webinars and get more deeper insight. So ये है तो मिड लाइफ क्राइसिस शुरू होती है, जहाँ पर जो मर्द होता है उसको लगता है कि यार अब तो यार बच्चों ये भाव नहीं लगा रहे, पहले पहले कौन सा भाव लगा रहे थे, अब तो और भी नहीं लगा रहे। बस आते हैं, बोलते हैं पापा पापा आईफोन चाहिए, पापा पापा मुझे घर जा ये घूमने जाना है। तो आप एक तरह से ना एटीएम बन जाते हो। एटीएम में से एक पिन डाला तो ऐसे मुंह से निकला, एटीएम कार्ड डाला, आपके मुंह से कैश निकलेगा और आपके बच्चे ऐसे निकाल के उड़ाते हैं। तो बहुत लोगों को अब बहुत जो मेल्स हैं उनको लगता है कि यार मैं पागल हूँ क्या जो मुझे यूज़ कर रहे हैं ऐसा कैश लेके, भैया मुझे कुछ पूछता कोई नहीं है, बस पैसे मांगने के लिए पापा आप बड़े बहुत स्वीट हो, यू आर द बेस्ट डैड, ऐसे बोलते हैं, मक्खन लगाते हैं, ऐसे बटरिंग करते हैं और जब उनका काम निकलता है भग जाते हैं, बाद में कोई पूछने नहीं आता। तो थोड़ा बुरा लगता है कुछ लोगों को, सबको बुरा लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन बाद में मेरा मानना है कि शायद मर्द की लाइफ ऐसी ही है यार, बिकॉज मर्द की लाइफ ना बहुत मुश्किल है यार। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ मैन, आसान बात नहीं है। तो ऐसा होता है। अब 50-60 के बाद ना क्या होता है कि यू आर रीचिंग योर लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर जर्नी इन द मदर अर्थ। देन क्या होता है, इस दौरान क्या होता है कि आपकी पैसा बहुत है आपके पास, ठीक है, अच्छा है, बट थोड़ा सा आपकी हेल्थ में डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है, आपको दिखना थोड़ा सा, नज़र आपकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, उतना आप फिट महसूस नहीं करते आप, है ना, जो इतना आप पहले भाग दौड़ कर पाते थे अपने नौकरी में भी, वो भी नहीं कर पाते हो। तो और प्लस अब आपकी वाइफ है, उनका भी मेनोपॉज हो जाता है। सो मेनोपॉज होने के बाद आई होप दैट यू ऑल नो दिस, बट मेनोपॉज होने के बाद फीमेल्स की बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। मूड चेंजेस सबसे ज़्यादा जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। तो उससे क्या होता है कि खटपट हो जाती है, कलेश शुरू हो जाते हैं घर पे। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं उसको भी वो लोग कर लेते हैं टैकल, और करते करते देन यू रीच द फाइनल स्टेज ऑफ योर लाइफ, द पेनल्टीमेट स्टेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप एकदम असहाय हो जाते हो वगैरह वगैरह। एंड एट लास्ट यू आर वेटिंग इन दैट बेड कि आप अपने बच्चों को देख रहे हो, आप अपने बच्चों के बच्चों को देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो। देन आप सोचते हो कि यार वहाँ से लेकर जब मेरी शुरुआत हुई थी अब से मैं यहाँ हूँ और मैंने इतना कुछ किया, ये सब किया, अपने बच्चों के लिए किया। आप अपनी गलतियाँ महसूस करते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा भी किया, क्या क्या मैंने मज़े किए अपने कॉलेज से लेकर अपने ऑफिस में। अब किसकी कुछ महिला मित्र रही होंगी तो उनके बारे में याद करते हैं। फिर बाद में शादी वादी, देन दैट ब्यूटीफुल टाइम स्पेंट विथ योर स्पाउस, all alone in your honeymoon, in your all the trips that you did. And उसके बाद जो हसीन दिन थे with your newborn, जब वो स्माइल करता है ऐसे करके, देन आपको जो स्माइल देख के ना, जब आपकी जो सारी मेंटल जो सारी दुनिया की जो स्ट्रेस है, जब आप उसकी बच्चों की स्माइल को देखते हो, देन आपको लगता है हाँ यार मैं इसके लिए इतना झेल रहा हूँ, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको पर्पस आपको याद दिलाता है बच्चा हो। तो ये करते करते आप पूरी लाइफ की अपनी जर्नी एक बार फिर से आँख बंद करके रिवाइंड करते हो, एंड देन यू फील क्वाइट गुड, एंड देन फाइनली यू लीव दिस अर्थ, एंड ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी जो है इसमें बहुत बहुत संघर्ष है। अब ये स्टोरी सुनने के बाद कुछ जो फीमेल
मेंबर्स हैं इस चैनल के और जो सुन रहे होंगे व्यूअर्स, वो बोलेंगे यार ये क्या बोर कर रहा है यार, तो कुछ भी नहीं है, हम तो बच्चे पालते हैं, तुम मर्द अपना ही बोलते रहते हो, कुछ आता नहीं है काम करना वगैरह वगैरह। अग्रीड, मैं समझता हूँ कि आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग, आप लोग बहुत मैच्योर हो हमसे, अग्रीड, सही बात है। लेकिन लेट मी टेल यू एंड लेट मी रिमाइंड यू कि इस दुनिया में, सी दिस वर्ल्ड इज रन बाय मेन। जो सारे बेकार काम, सीवर में जाना, कचरा साफ करना, कचरा उठाना, आपके घर में जो कचरा रोज़ हाउस कीपिंग वाले आते हैं कचरा उठाते हैं, वो ज़्यादातर लोग मर्द ही कर रहे हैं। पोल पे लटक के काम करना, वो सब करना वगैरह वगैरह, वो सब मर्द ही कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत हीनियस, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड हीनियस, बट ऐसे काम जो विच आर नॉट सॉर्ट ऑफ राइट, तो ऐसे काम वो मर्द ही कर रहे हैं, वो औरतें करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। खैर, लेकिन स्टिल लेट मी रिमाइंड यू दिस। तो जी मैं समझता हूँ आपकी लाइफ भी, खैर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी लाइफ होने चक्का है, सब कुछ बढ़िया है, आपको तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं, आई नो, मतलब महिलाओं की लाइफ भी बहुत स्ट्रगल है, लेकिन एज अ मैन हमारे लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल है, हमारी लाइफ में थ्रू आउट स्ट्रगल है। तो और वो क्या होता है कि ना, अब जो प्रेशर है सोसाइटी का वो ज़्यादा है मैन, आज के मैन में, एट इन ऑल वॉक्स एंड ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ। करता धरता मैन मर्द ही है, वो मेल मेंबर ही है फैमिली में। स्पेशली आज के टाइम पे जो हमारी फैमिलीज़ में अगर आप किसी की करो तो आई मीन आपके मतलब वो जो मेल मेंबर है उसके माता पिता को लगता है कि यार ये बेवकूफ़ हमारी बात सुनता नहीं है, उसका गुलाम हो गया बीवी का, बीवी बढ़िया खाना खिलाती है इसलिए गुलाम हो गया उसका, हमारी बात सुनता नहीं। शे, दूसरी तरफ बीवी सोचती है अरे पागल पति बेवकूफ़, ये अपने माता पिता को पैसा देते रहता है, उनके साथ ही पड़ा रहता है, मामाज बॉय इतना 50 साल का हो गया है अभी भी इनसे इसका पीछा नहीं छूटा। छी, तो सोचो जब इतना प्रेशर है फिर आदमी बोलता है अरे हेलो 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 क्या बोल रहे हो आप लोग, भैया मैं हूँ, मैं मेरा नाम ये है, मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, ये क्या मैं प्लॉट थोड़ी हूँ कि भैया एक बार रजिस्ट्री हो गई तो मेरा प्लॉट हो गया, मैं किसी का प्लॉट व्लॉट नहीं हूँ भैया, मैं अपना खुद का हूँ भाई। तो सोचो ये जब ये इंसान, जब मर्द को रियलाइज़ होता है तो कितना बुरा लगता है उसको। जस्ट ट्राई टू फील दिस पेन। एक पेन होता है फिजिकल पेन जो महिलाओं को होता है, एंड आई सैल्यूट देम कि इतना कुछ पेन होने के बाद भी वो काम कर रही है। एंड अभी आज इस दुनिया में ऑलमोस्ट सारे काम जो मर्द कर रहे हैं वो महिलाएं कर रही हैं। हैट्स ऑफ, फाइटर पायलट्स हैं महिलाएं, स्पेस में महिलाएं जा चुकी हैं, बहुत कुछ काम कर रही हैं। और वो इतना पेन झेल कर भी, वो मैंने वो पेन एक्सपीरियंस किया है, वो मॉल में दिखाते नहीं है मॉल्स में कि पीरियड पेन कैसा होता है वगैरह वगैरह, मैंने एक्सपीरियंस किया है वो पेन, मतलब इट्स वाइट। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू ऑल फीमेल्स आउट देयर, आप लोग सच में महान हो। यू आपको भगवान ने आपको ये सब काम करने के अलावा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक लाइफ को अपने से इमर्ज करवाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आप भी कर सकते हो, हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपको सल्यूट है। लेकिन मेरे तरफ से एज अ फेलो इंडियन मैन, आई रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल फीमेल्स आउट देयर, चाहे वो वाइफ्स हों, चाहे वो माता ही हो, पिता तो खैर ठीक है, लेकिन ठीक है चलो माता पिता को भी ले लेते हैं, कि आपका हस्बैंड बेवकूफ़ नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, या किसी का मामाज बॉय नहीं है, या आपका बेटा बीवी का गुलाम नहीं है, उसका भी खुद का दिमाग है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है। आप उसको एज अ टूल मत समझो, आप उसको ताने मत मारो, बिकॉज
ये जब वो ताने सुनता है ना, वो सिर्फ आपके भी नहीं सुन रहा है, वो अपनी बीवी के भी सुन रहा है और अपने बॉस के भी सुन रहा है। अपने बॉस के ताने सुन रहा है, वो दुनिया से सुन रहा है, सोसाइटी से सुन रहा है, और वो सब बीवी से सुन रहा है। तो कितनी जगह से उसकी तरफ से गोलियां चल रही हैं सर पे, सोचो। और कितना स्ट्रेस है आज के टाइम पे। और इसलिए मैंने कहा था पहले, जब वीडियो शुरू शुरू हुआ था, मैंने कहा था कि हार्ट अटैक से डेथ्स हो रही हैं मैक्सिमम मेल्स की हो रही है, फीमेल्स की कम हो रही है। फीमेल्स क्या होती है ना, फीमेल्स उनको अगर, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेस नहीं है फीमेल्स को, कि सब कुछ बढ़िया है फीमेल्स को तो भैया बहुत ही बढ़िया सब कुछ है, नहीं, वो इश्यूज़ हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फीमेल्स क्या है कि रो के धो के, आई गिव यू वन वेरी नो बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बिफोर आई कंक्लूड। मान लीजिए अगर आप लेट्स से फीमेल, ठीक है। अब फीमेल जो है, मान लो उसको उसका पति ठीक से ट्रीट नहीं करता वगैरह वगैरह, या उसके बॉस ने डांट दिया, वो कर दिया, तो वो तो रो सकती है ना कि अरे यार ये हो गया, देखो देखो उसने मुझे ये अच्छे से ट्रीट नहीं किया वगैरह वगैरह। तो लोग सिंपैथी देने आएंगे। इनफैक्ट किसी फीमेल का एक्सीडेंट हो जाए ना, स्कूटी में रोड चलते स्कूटी से गिर जाए, को ठुक जाए, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है यार देखने, अरे मैडम चोट तो नहीं लगी आपको। अब रिवर्स दिस, ये हाँ मैन है, वो बॉस उस बंदे को इतना रगड़ता है, उसको बोलता है तू कौन सा फीमेल है, तुझे कौन सा बच्चे पालने हैं और घर जाना है, चल काम कर, ऐसे बोलता है। उसको ये डर नहीं कि भैया ये तो फीमेल है, ऐसे कुछ कर देगा, कंप्लेन कर देगा, वो कर देगा। एक्सप्लॉइट करता है वो बॉस उसको, है ना। अब ये सेम बंदा, ये अपने दुख किसी को नहीं बता सकता। अपने वाइफ को बताएगा, लेट्स से वाइफ के साथ भी क्लेश हो रहा है, किसको बताएगा, अपने दोस्त के साथ बताएगा। तो अगर कुछ बोलेगा दोस्त के साथ कि मुझे कुछ इशू हो रही है, तो दोस्त बोलेगा क्या हो गया, तेरी भाभी से नहीं पट रही क्या, क्या हो गया, तेरे में ही कुछ कमी है। अब सोचो, अब ये अगर कोई इंसान होगा, कोई मर्द होगा जो जाके अपने दोस्त के साथ ऐसे बातें करेगा, आप करोगे क्या? नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। बेवकूफ़ी को जो करेगा नहीं जाएगा। अब हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है ना कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या काउंसलर्स के पास जाए पैसे देके कि मैडम सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ तो कोई हर कोई नहीं बोल सकता ना, सबके पास पैसा नहीं है ना। वो अपनी माँ के साथ जा सकता है, बोल सकता, ना वो अपने पिता के साथ ऐसा कुछ बोल सकता कि पिताजी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। पिताजी दो सुना देंगे, तेरे से तो होगा ही नहीं, तुझे आता ही नहीं है, तुझे बहू हैंडल करनी आती ही नहीं है, तुझे क्या पता, मुझसे सीख, देख मैंने तेरी मम्मी को कैसे कंट्रोल करके रखा है। ये बातें ना बहुत डार्क हैं। अब बहुत लोग बचते हो जाएंगे ये बात सुनकर, उनको लगेगा कि भाई ये कैसे ज्ञान दे रहा है, ये सच बातें हैं। आपको लगेगा कि भाई ये बकवास है वगैरह वगैरह, लेकिन आप भाग नहीं सकते इससे। देखो पीड़ा होगी ना आपको, तो भैया मतलब मैं सक्सेसफुल रहा आपके अंदर वो चिंगारी पैदा करने में, मेरा काम हो गया। आपको अपने पे डाउट हुआ, आपको तकलीफ हुई, मतलब मेरा काम हो गया, मैं सक्सेसफुल रहा। तो आप जब अपने, आपका जब पेड़ हिला ना बिलीफ सिस्टम का, तो तब मतलब मेरा एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंसल्टेंट, मेरा काम यही है कि आपका पेड़ हिलाना, आपको बताना चीज़ें, एज अ मिरर आपका पर्सनैलिटी दिखाना कि देखिए आप ऐसे हो, ये गलत हो, चेंज करो उसको। आप मुझे आपको खुश थोड़ी करना है, मैं थोड़ी नेता हूँ कि यार हेलो हेलो मुझे आपको वोट थोड़ी चाहिए। आई एम नॉट अ नेता, मुझे किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है। मैंने कहा मैं कंसल्टेंट हूँ, लोग पैसे देंगे या लोग मुझसे पूछने आएंगे, मैं उनको आईना दिखाऊंगा कि जो है ये चीज़ है, ये गलत है। आई डोंट केयर कि आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं, कि आप इतने बढ़िया हो, महान इंसान हो, या ऐसा सा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है आपको सिंपल चीज़ें बताना कि जैसे हो वैसे हो आप, जो वैसे आईना दिखता है ना, दर्पण हिंदी में बोलते हैं, कि आप ऐसे हो, ये करेक्ट करो, मेरे काम है। तो
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मर्द है आज के टाइम का, जो द इंडियन मैन हैव नो प्लेस टू गो। किसके पास जाएगा वो रोने के लिए, बताओ? वो अपना अगर रो भी पाएगा, किसके साथ रोएगा भाई? नहीं रो पाएगा ना। इसलिए वो जो दुख है, मर्दों का जो दुख है, वो अंदर अंदर घोट के पी रहे हैं वो लोग। और ये धीरे धीरे आपके शरीर को ना, एकदम से प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, ऐसे एकदम प्रेशर बन रहा है, और एक टाइम आएगा जब एकदम से वो सीटी जो है, मतलब एकदम से उठ के निकल जाएगी, और आपका उस दिन क्या होगा आपको खुद मालूम नहीं चलेगा। तो टू कंक्लूड दिस वीडियो, दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे बहुत बहुत ही बेकार हालत है इन मेन की। सोसाइटी को एज अ होल स्टेप अप करना होगा, समझना होगा कि ये चीज़ हो रही है। आपके बेटे हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, आपके बेटे हो सकते हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे। आपको उनसे बात करनी है, एकदम उनके लेवल तक जाके बात करनी है शांति से, और उनको पूछना है कि सुन, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, विदाउट जजिंग देम, विदाउट पासिंग एनी डेरोगेटरी रिमार्क्स टू देम, ताकि यहाँ का जो पेन है ना, जो अंदर बॉडी में जो विश जमा हो रखा है, उसको निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं इंडियन मैन में, वो चलता रहेगा, एंड दैट विल बी वेरी डिजास्ट्रस फॉर आवर सोसाइटी। लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाह रहा था आप सबके समक्ष। होपफुली आपको ये मेरी सारी बातें पसंद आई होगी। बहुत लोगों को थोड़ी सी पीड़ा हुई होगी कि क्या बोल रहा है यार, बकवास कर रहा है, हमें ज्ञान पेल रहा है, हट, कुछ नहीं आता उसको, वगैरह वगैरह। ज़रा एक बार फिर से आप इंट्रोस्पेक्ट करेगा, एंड देन अपने मतलब आंख बंद करके एक बार सोच के दिखेगा, और अपने आप को इस सिचुएशन में डाल के देखेगा, एंड देन रियलाइज़ करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कितना सच है, कितना क्या है। एंड देन आपको समझ में आएगा कि यार जो सारी बातें मैंने बोली हैं वो सच है, वो फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे सपने नहीं आ रहे हैं, मेरे भी कलीग्स हैं, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ, मुझे मुझे मेरी भी आंखें, मुझे दिखता है सब कुछ, मेरी भी समझ है। और बहुत कम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियन मैन। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ एक उम्मीद की नई आशा लेकर आया होगा। आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोस्पेक्शन लायक आपको मिला होगा अपने अंदर, इस वीडियो से बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको सच में इससे कुछ आपके लाइफ में गेन होते हुए दिखा, तो इंश्योर करें कि ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पहुँचे, उनके साथ शेयर हो। बिकॉज अगर आप फीमेल भी हो ना, तो यू कैन नॉट लिव विदाउट मैन। आपकी लाइफ मैन के बिना अधूरी है। आप कुछ लोग बोलेंगे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि माई लाइफ माई बॉय माई रूल्स, वी डोंट नीड मैन, ऐसे कुछ लड़कियां बोलती हैं, हार्डकोर फेमिनिस्ट। तो ठीक है, डोंट नीड मैन, देखें आप रह लो मैन के बिना, देखते हैं कब तक रह पाते हो, क्या कर पाते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ इन बातों को समझिए, एक्सेप्ट करिए। प्रॉब्लम क्या ना, अब चीज़ क्या ना, दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न सब ये सब जो मैंने बताए, ये सारे रीजंस हैं। एक बार रीजंस को आप एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ ये हो रहा है, तब जाके चीज़ इंप्रूव होगी। अदरवाइज ऐसे ही बोल दोगे हाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता है।
हमें पहले प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है, फिर उनके सोल्यूशन में बात करनी है। लोग सीधे सोल्यूशन में चले जाते हैं, अरे ऐसे करो, योगा करो, कपालभाति करो, सब बढ़िया, स्ट्रेस फ्री रहो। ऐसा नहीं है, पहले जड़ से इलाज, प्रॉब्लम की रूट पे जाना है और रूट्स में चीज़ें ठीक करनी है। फाउंडेशन आपका अगर ठीक करना है, देन यू नीड टू गो अप द लैडर एंड देन थिंग्स विल सॉर्ट आउट। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसी ही बढ़िया वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल को के साथ, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो में यहाँ पर दिस आई विल रिप्लेस मेन विथ वुमेन। मैं वुमेन के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, जहाँ पर मैं द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन इन टुडे सोसाइटी एंड उनकी मेंटल हेल्थ पे मैं बात करूँगा। तो ऑब्वियसली बोथ थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड। मेन एंड वुमेन बोथ आर इन ट्रबल। तो मैंने कहा पहले हमारे भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं, देन हमारी माता बहनों के बारे में बात करेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा एम यही है कि आपकी लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें लाता रहूं और आपकी लाइफ बेटर होती रहे। उससे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।